गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो बेटा? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम बात करते हैं किसकी? एनएलएम की। आज हम बात करते हैं एनएलएम की। एनएलएम को बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है, या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। बेटा एक्चुअली में ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ही शॉर्ट में हम एनएलएम कहते हैं। समझ गए ये बात को? भाई जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, उसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एनएलएम। अब बेटा ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त भी है, परफेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। बेहतरीन, जबरदस्त, परफेक्ट कैसे है बेटा? बेटा इस चैप्टर को आप जब पढ़ोगे ना, आगे आप इस चैप्टर के बारे में जानोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे रियल फिजिक्स तो अब स्टार्ट हुई है। रियल फिजिक्स तो अब स्टार्ट हुई है। या फिजिक्स में आपको यहाँ पे इस चैप्टर में फील आना स्टार्ट होगी। आपको मजा आना स्टार्ट होगा इस चैप्टर से कि अरे असली फिजिक्स तो अब हमारी स्टार्ट हुई है। ऐसी ऐसी फील आएगी। इसी चैप्टर से आपकी फिजिक्स में जो बेसिक थिंकिंग, या जो फिजिक्स में थिंकिंग होती है ना, डेवलप होना, वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब जो फिजिक्स में थिंकिंग थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है ना, वो इसी चैप्टर से होगी आपकी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, आप देखोगे इस चैप्टर के जो फंडे हैं या कंसेप्ट हैं, वो आगे के चैप्टर है ना, उनमें भी काफी काम में आएंगे। जैसे ये मान लीजिए, ये चैप्टर मैकेनिक्स के लिए एक नींव है। जैसे हम कोई मकान नहीं बनाते क्या, उस मकान की नींव ग्राउंड में नींव बनाते हैं कि नहीं बनाते, वैसे ये ले लीजिए, ये चैप्टर आपका मैकेनिक्स की एक तरीके से नींव है। जैसे आगे जो सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, इन सब चैप्टर में भी इस चैप्टर के फंडे एंड कंसेप्ट काम में आएंगे। इसलिए ये चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये तो बात हुई इस चैप्टर के बारे में। अब हमें तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो बेटा हम अब एनएलएम स्टार्ट करते हैं। एनएलएम स्टार्ट करने से पहले भी हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कि इस एनएलएम से पहले हमने क्या काम किया बेटा, क्या किया? हमने इससे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी। क्या पढ़ी बेटा? काइनेमेटिक्स। अब ये देखेंगे कि हमने काइनेमेटिक्स में क्या तो किया, क्या काम नहीं किया। जो नहीं किया ना, वो किस में करेंगे? एनएलएम में। तो थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में देखा, या क्या चीज हमने डिस्कस की। देखो काइनेमेटिक्स में क्या था, कोई शुरू में हमने 1D पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मोशन कह देते हैं। कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी पोजीशन का टाइम, उसकी पोजीशन टाइम के साथ फंक्शन गिवन होता था, उससे हम क्या निकाल लेते थे? या तो वेलोसिटी निकाल लेते थे बेटा, या वहां से हम क्या निकालते थे? कई बार हमें एक्सीलरेशन निकालना होता था, या कई बार हमें क्या गिवन होता था? रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन। उससे हमें ये पता करना पड़ता था कि पार्टिकल कहाँ पे रुकेगा, कि कहाँ पे रुकने का मतलब किस पोजीशन पे जाके रुकेगा, या कितने टाइम बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। ये सब चीजें हमें काइनेमेटिक्स में फाइंड करनी होती थी। इसके आगे हमने क्या देखा था? 2D मोशन थी, या जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते थे। उसमें क्या करते थे? कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट होता था, उसको ग्राउंड से किसी एंगल पे फेंक देते थे, तो वो कहाँ पे गिरेगा, कब गिरेगा, ये सब चीजें हम उसमें देखते थे। उसके बाद हम रिलेटिव मोशन देखते हैं। रिलेटिव मोशन में भी यही सारे काम करते हैं, बस फर्क इतना रहता है कि बेटा उसमें दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन चीजें यही सब निकालते हैं। बस उसमें एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये काम हमने काइनेमेटिक्स में किया। अब क्या काम काइनेमेटिक्स में हमने नहीं किया, इस चीज को और डिटेल में देखने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल ले लूं, तो ये हमारा कोई ग्राउंड है बेटा। एक ग्राउंड ले लीजिए, ये मेरा कोई ग्राउंड है। ठीक है, और एक हमारा दोस्त या फ्रेंड है, वो बहुत ही इमोशनल हो रखा है कि एक हमारा जो दोस्त है, एक हमारा फ्रेंड है। बेटा ये फ्रेंड क्यों है? देखो, ये जो
इसको फ्रेंड बता रहा हूँ इस आदमी को। ये हम जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे इसको हम कई बार हमारे साथ लेंगे और ये कई बार हमारी हेल्प करेगा फिजिक्स को समझने में। ठीक है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हमारा फ्रेंड, ये हमारा फ्रेंड है। ठीक है, इसके हाथ में हमने एक बॉल दे रखी है और ये इमोशनल हो रखा है बहुत ही, कि आज तो आज मैं क्या करूंगा, इस बॉल को फेंक के रहूंगा। ये बहुत ही इमोशनल हो रखा है। ये क्या हो रखा है बेटा, बहुत ही इमोशनल, कि इस बॉल को मैं फेंकता हूँ। तो बेटा इसने क्या किया, ये तो इमोशनल हो ही रखा है। इसने इस बॉल को, जो इसके हाथ में बॉल है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पे ऊपर की ओर फेंकता है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पे, तो बेटा बॉल क्या करेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर किसी एंगल पे फेंकेंगे, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में बॉल को फेंक देता है, तो बेटा ये बॉल क्या करेगी, यूं यूं जाएगी, यूं यूं जाकर, यूं यूं जाकर कहीं यहाँ पे यूं यूं वापस से कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ऐसे गिरेगी। ठीक है बेटा, कहने का मतलब बॉल को यहाँ से फेंका एंड गिरी कहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल गिर जाती है। तो इसको जब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बॉल कहाँ पर गिरी, बॉल कहाँ पर गिर रही है। ठीक है, एक चीज तो ये देखते हैं। बिल्कुल भाई, याद करो हम रेंज निकालते हैं कि नहीं निकालते, उस रेंज से हमें क्या मिलता है कि बॉल यहाँ से फेंकी कहाँ पे गिरी। एक हम टाइम पीरियड निकालते थे, तो उसका क्या मीनिंग है कि बॉल कब गिरी, मतलब यहाँ से फेंकने के बाद कितने टाइम बाद गिरी या कब गिरी। ठीक है, एक हम क्या देखते थे कि जो बॉल किसी एंगल पे ग्राउंड के साथ किसी एंगल पे फेंकी है वो कितनी हाइट तक गई है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई है। तो हम कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक, मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई है, ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन क्या हमने बेटा कभी ये देखा, क्या कभी भी ये देखते हैं कि ये जो बॉल फेंकी, ये जो हमारा दोस्त बहुत ही इमोशनल हो रखा था और उसने ग्राउंड के साथ किसी एंगल पे बॉल को फेंका, तो ये बॉल ऐसे ही क्यों गई, इस बॉल ने, ये बॉल ऐसे ही, ये जो मैंने पाथ बनाया ऐसे ही क्यों गई, या ये बॉल, इस बॉल ने ऐसे ही मोशन क्यों की, या ये बॉल ऐसे नीचे की ओर ही क्यों आई, ऊपर की ओर क्यों नहीं गई। क्या हम इस क्यों को डिस्कस करते हैं क्या बेटा, कभी डिस्कस नहीं करते। देखो इस प्रॉब्लम में हम बॉल कहाँ तक गई वो डिस्कस करते हैं, कब गिरेगी वो भी डिस्कस करते हैं, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या कभी भी हम इस प्रॉब्लम में क्यू को डिस्कस करते हैं क्या, नहीं, कभी नहीं करते। हम ये बात कभी डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे कि ये बॉल ऐसे ही क्यों गई, इस बॉल की मोशन ऐसे ही क्यों हुई, इस ये बॉल को जाना ही तो था, नीचे ही क्यों आई ये बॉल, ऊपर की ओर क्यों नहीं गई। ये चीज हम कभी भी काइनेमेटिक्स में या इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कभी भी नहीं देखते। मतलब कहने का मतलब जो ये मोशन हुई ऐसे ही क्यों हुई, नीचे की ओर ही क्यों आई, ऊपर की ओर क्यों नहीं गई, इस क्यों को हम कभी नहीं देखते या क्यों को हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम जो मोशन के पीछे का रीजन है, वजह है, या जो कारण या क्यों मोशन ऐसे ही क्यों हुई, उसको हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। काइनेमेटिक्स में एक्चुअली में होता क्या है बेटा, कोई भी हमें रेडीमेड एक्सीलरेशन दे देते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं, वहां से आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करने लग जाते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि इसकी जो ये मोशन हुई, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, ये मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है। कभी भी ये सब चीजें नहीं देखते हैं या इन सब चीजों की बात नहीं करते हैं या ये सब चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं। एक्सीलरेशन मान लो फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन गिवन है, हम कभी भी ये नहीं देखते, मान लो कुछ एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है, तो ये इतना ही क्यों है, ये कभी भी हम, ये हम कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं कि ये एक्सीलरेशन की वैल्यू इतनी ही क्यों है। क्वेश्चन किया आगे बढ़ जाते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे एक्सीलरेशन जी नीचे की ओर लग रहा है, तो हम कभी भी काइनेमेटिक्स में वहां पे ये डिस्कस नहीं करते कि ये नीचे की ओर ही क्यों है, ऊपर की ओर भी तो हो सकता था, ऊपर की ओर क्यों नहीं हुआ, ये आगे पीछे, आगे की डायरेक्शन में भी तो हो सकता था, पीछे की डायरेक्शन में भी तो हो सकता था, आगे या पीछे की डायरेक्शन की ओर क्यों नहीं हुआ। ये सब चीजें हम कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं।
या कोई एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन होती है, तो हम कभी भी ये डिस्कस नहीं करते हैं एक्चुअली में ये इतना ही क्यों है, इतना ही क्यों है। कहने का मतलब अगर हम मोटा इस जो अभी तक हमने चीजों को डिस्कस किया है उससे मोटा मोटी कंक्लूजन निकालें, तो हम ये देखेंगे कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन के पीछे का रीजन, वजह, कारण को कभी भी नहीं देखते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। समझ रहे हो बात को? हम मोशन मोशन को सिर्फ मोशन में कुछ चीजें होती है जैसे कहाँ, कब, कितनी, यही सब चीजें देखते हैं, लेकिन हम कभी भी ये डिस्कस नहीं करते कि ये मोशन ऐसे ही क्यों हुई, इस मोशन के ऐसे होने के पीछे कारण, रीजन, वजह क्या है, ये सब चीजें कभी भी हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करते। तो बेटा जो काम हम काइनेमेटिक्स में नहीं डिस्कस करते हैं, जिन कामों की बात हम काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं, वही काम किस में करेंगे, एनएलएम में, या उन चीजों की बात किस में करेंगे, एनएलएम में। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ गए आप कि काइनेमेटिक्स में हमने क्या नहीं किया था और क्या किया था, और अब एनएलएम में क्या करेंगे। इससे मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया कि एनएलएम में हम क्या चीज सीखने वाले हैं, क्या चीज जानने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर जो अभी तक मैंने जो चीज डिस्कस की है उसको अगर हम कंक्लूड करें, तो काइनेमेटिक्स में बेटा कभी भी हम कोज ऑफ मोशन की बात नहीं करते। मोशन होने के पीछे का कोज क्या है, मोशन के पीछे का रीजन, वजह, कारण क्या है, मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है। समझ रहे हो बात को? जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में नीचे की ओर आया, वो नीचे की ओर ही क्यों आया, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। मतलब मोशन होने के पीछे का रीजन, वजह, कारण या कोज को नहीं देखते हैं, मतलब कोज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं या डिस्कस नहीं करते हैं, की बात नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, एनएलएम में क्या करेंगे बेटा, एनएलएम में हम कोज ऑफ मोशन की, कोज ऑफ मोशन की बात करेंगे। समझ रहे हो बात को? एनएलएम में हम कोई मोशन हो रही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या देखेंगे, कोई भी मोशन हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्यों है, ये मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है, ये मोशन नीचे की ओर ही क्यों हो रही है, ऊपर की ओर क्यों नहीं, ये सब चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, एनएलएम में। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा हम देखें, एक लाइन में अगर मैं इस चीज को समझाना चाहूँ, तो एनएलएम में हम मोशन के पीछे का कोज देखेंगे, मोशन के पीछे का रीजन, वजह को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है कि मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है, क्या कारण है, मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है, ऐसे ही क्यों हो रही है। कहने का मतलब क्या कारण है आपकी, मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है, मोशन के मोशन के होने का पीछे, मोशन के होने के पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, कोज क्या है। तो बेटा वो क्या कारण है जिससे मोशन ऐसे हो रही है, ये हम किस में देखेंगे, एनालम में। वो क्या कारण है या वो क्या कोज है जिसकी वजह से मोशन ऐसे हो रही है। बेटा वो जो कोज है वो फोर्स है, वो जो कोज होता है ना वो क्या होता है, फोर्स होता है। मोशन के मोशन का ऐसे होने के पीछे, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में नीचे की ओर आ रहा था, मोशन एक ऐसे हुई थी ना, उसके पीछे मोशन का ऐसे होने के पीछे का क्या कोज है, क्या कारण है, मोशन के ऐसे होने का वो कारण क्या है बेटा, फोर्स है। क्या है बेटा, फोर्स। ठीक है सर, ये फोर्स तो सर नई टर्मिनोलॉजी आ गया। तो बेटा बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। तो सर फोर्स होता क्या है एंड क्या क्या कर सकता है। तो बेटा बिल्कुल हम ये बात देखेंगे फोर्स क्या होता है, क्या क्या कर सकता है, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए इसकी कि हम कोई भी टर्मिनोलॉजी आ गई और उसको बिना डिस्कस किए आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि क्या कारण है मोशन का ऐसा होने के पीछे। बेटा मोशन ऐसे ही क्यों हो रही है, उसके पीछे का कोज क्या है, वो कारण है फोर्स। तो अब बात आती है फोर्स क्या है, क्या क्या कर सकता है। तो देखो फोर्स की हम बात करें, फोर्स की बात करें तो फोर्स बेटा हमेशा पहले हम देखेंगे फोर्स क्या है,
फिर देखेंगे फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसके एप्लीकेशन क्या है। फोर्स हमेशा पुश, आपका पुश एंड पुल की फॉर्म में होगा। फोर्स हमेशा आपका बेटा पुश एंड पुल की फॉर्म में होगा। सर ये बात तो आपने लिख तो दी है, लेकिन हमें समझा भी दीजिए, हमें अच्छे से समझ में नहीं है। तो बिल्कुल बेटा, हम डिटेल में समझेंगे कि फोर्स कैसे हमेशा पुश एंड पुल की फॉर्म में ही कैसे होगा। भाई जो फोर्स है, मैंने कहा है कि हमेशा आपका पुश या पुल की फॉर्म में ही होगा, ये कैसे होगा सर? देखो बेटा, इस बात को समझते हैं थोड़ा। डेली लाइफ में आप जो भी फोर्स देखते हो, चाहे टेंशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, या ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वो हमेशा पता है किस फॉर्म में लगेंगे, या तो पुश या पुल की फॉर्म में लगेंगे। ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ठीक है, इस पे अर्थ क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? और वो लगा किस फॉर्म में रही है ग्रेविटेशनल फोर्स? पुल की फॉर्म में लगा रही है कि नहीं लगा रही है? बेटा पुल की फॉर्म में कैसे लगा रही है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या कर रहा है, इस पेन को अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? अपनी ओर खींचना क्या है, वो अपनी ओर पुल कर रहा है। तो बेटा जो अर्थ इस पेन को अपनी ओर पुल कर रहा है, वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है कि नहीं है? तो बेटा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पेन पे लग रहा है, वो किस फॉर्म में है? पुल की फॉर्म में है कि नहीं है? ऐसे ही बेटा फोर्स हमेशा पुश या पुल की ही फॉर्म में होगा। समझ गए बात को? अगर अभी भी नहीं समझे हो तो एक और अच्छे से बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका पूरा ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बेटा, ये कोई आपका ग्राउंड है, यहाँ पे ये लीजिए कोई आपका ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक है, ये कोई हमारा एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक इनिशियली बेटा आपका रेस्ट पे, किस पे बेटा? रेस्ट पे, ठीक है। कुछ टाइम या थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है। कैसे आया होगा? डेफिनेटली इसमें मोशन आ गई होगी या कुछ वेलोसिटी होगी, या ऐसे समझ लीजिए पहले ये जो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, हमने कुछ टाइम बाद इस ब्लॉक को देखा, तो ये ब्लॉक मूव कर रहा था, चल रहा था किसी वेलोसिटी v से। ये ब्लॉक क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, चल रहा था किसी वेलोसिटी v से। कहने का मतलब v वेलोसिटी से मूव करना, चलने का मीनिंग क्या है कि इस ब्लॉक में क्या है, ये ब्लॉक कौन सी स्टेट में है? मोशन की स्टेट में। कहने का मतलब पहले ये ब्लॉक आपका किस में था? रेस्ट में था। अब किस में आ गया बेटा? मोशन में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, ये रेस्ट से मोशन में आया, ये आपका रेस्ट से मोशन में आया, और हमने क्या देखा था? मोशन होने के पीछे का कारण क्या है? वो कारण तो फोर्स होता था कि नहीं होता था? मतलब ये रेस्ट में था तो मोशन में आया, तो इसके पीछे का कारण भी फोर्स है। और बेटा उसके पीछे का कारण फोर्स है। एंड ये फोर्स इसको कैसे मिला होगा? आप अगर इस चीज को देखें, इस चीज को देखें कि ये रेस्ट पे था, मोशन में आया, डेफिनेटली इस मोशन में आने का पीछे का कारण फोर्स है। एंड ये फोर्स इस रेस्ट में था ब्लॉक, तब कैसे मिला होगा? डेफिनेटली वो जो हमारा फ्रेंड, जो दोस्त था, हो सक होगा वो, उसने क्या किया होगा? हो सकता नहीं, उसने क्या किया होगा? वो इमोशनल फिर हो रखा होगा, और उसने कहा होगा कि आज तो इस ब्लॉक को किसका के रहूंगा, इस ब्लॉक को धकेल के रहूंगा। तो उसने क्या किया होगा? इधर से पुश किया होगा, ऐसे ब्लॉक को पुश करेगा, तो थोड़ी देर बाद ब्लॉक खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। उस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा? मोशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या हो सकता है यही हमारा दोस्त इधर खड़ा हो, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में खड़ा हो, यहाँ पे एंड क्या कर रहा हो? किसी स्ट्रिंग से किसी स्ट्रिंग से किसी स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को पुश कर रहा, सॉरी पुल कर रहा हो। इस ब्लॉक को क्या कर रहा हो? पुल। पुश तो बेटा ये पुश कर रहा है, एंड ये क्या कर रहा है? पुल। ठीक है बेटा, ये ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आ रहा है, क्या हुआ होगा? हर मोशन हो रही है, उसके पीछे का कोज, मोशन होने का कारण क्या है? फोर्स है। वो फोर्स कैसे मिला होगा इस ब्लॉक को?
हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा, हमारा दोस्त ने क्या किया होगा, इस हमारे दोस्त ने क्या किया होगा, इधर से यहाँ पे खड़े होके क्या किया होगा, उस ब्लॉक को पुश किया होगा। या होगा, ये होगा कि ये हमारा जो दोस्त है यहाँ पे खड़ा होकर किसी स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को क्या कर रहा हो, पुल कर रहा हो। तो बेटा पुल करेगा तब भी ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मोशन में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब ये रेस से मोशन में कैसे आया होगा, इस हमारे दोस्त ने या तो पुश किया होगा या पुल किया होगा। समझ रहे हो बात को? ये यहाँ पे पुश एंड पुल ही, ये जो पुश या पुल है वो ही क्या है बेटा, फोर्स है कि नहीं है? कैसे है? हमने क्या कहा, मोशन होने के पीछे का कारण, कोज क्या होता है, फोर्स होता है कि नहीं होता? यहाँ पर भी ये रेस्ट में था, थोड़ी देर बाद मोशन में आ गया। मोशन में कैसे आया, या तो इसने पुश किया होगा या पुल किया होगा। तो बेटा ये पुश या पुल किया है, उस वजह से मोशन में आ रहा है। और हम कहते हैं कि मोशन में तो कोई चीज किस वजह से आती है, फोर्स की वजह से, और यहाँ पे कह रहे हैं पुश व पुल की वजह से वो मोशन में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पुश और पुल क्या है बेटा, फोर्स ही है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे बेटा हमेशा फोर्स आपका पुश एंड पुल की फॉर्म में होगा। बात क्लियर? आई थिंक अब एकदम क्लियर है। सेकंड बात, ये जो हमारा फोर्स है, ये जो फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है इन पेयर। ये जो फोर्स होता है ना बेटा, वो एग्जिस्ट करता है इन पेयर। सर इस बात को भी समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, एक एक चीज हम समझेंगे, एक भी बात बिना समझे हम छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, फोर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा पेयर में? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है या तुम्हारी क्लासमेट है, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, तुम गुस्सा हो गए, तुमने उठा के कान के नीचे बजा दिया उसके, या एक थप्पड़ मार दिया बेटा। तो क्या किया तुमने, थप्पड़ मारा, तो ये जो थप्पड़ मारोगे तो ऐसे उसके गाल पे तुम्हारा हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम क्या कर रहे हो, ऐसे हाथ से उसके गाल पे फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो बेटा, फोर्स लगा रहे हो। अब बेटा उतना ही फोर्स उसका गाल तुम्हारे हाथ पे भी लगाएगा। कैसे सर? देखो, तुमने ऐसे थप्पड़ मारा तो तुम्हारे हाथ ने फोर्स लगाया, तो तुम्हारे सॉरी तुम्हारे फोर्स का क्या रिजल्ट है, तुम्हारे हाथ से जो उसके गाल पे फोर्स लगा उसका क्या रिजल्ट है, उसके गाल पे दर्द होगा, उसका गाल लाल हो जाएगा और झंझनाहट होगी। समझ रहे हो? इधर गाल सुन भी हो जाएगा। अब बेटा मैंने क्या कहा है, उतना ही फोर्स गाल भी तुम्हारे हाथ पर भी लगाता है। सर वो कैसे लगाता है, इस बात को फील करा दीजिए। बिल्कुल बेटा, इस बात को भी हम फील करेंगे। देखो, तुम जब किसी को थप्पड़ मारते हो या उसके कान के नीचे रखते हो, तो बेटा हो सकता है उसका गाल ज्यादा लाल हो, ज्यादा दर्द हो, उसके ज्यादा पेन हो, ज्यादा झंझनाहट हो। लेकिन कुछ झंझनाहट तो तुम्हारे हाथ में भी होती है। थोड़ा रेड या लाल तुम्हारा हाथ भी होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो बात को? ये किस वजह से हुआ? या थोड़ी झंझनाहट तुम्हारे हाथ में भी होती है कि नहीं होती है? पेन थोड़े बहुत तेज, कई बार थप्पड़ रखते हैं किसी को, तो क्या होता है, थोड़ा दर्द तुम्हारे हाथ को भी होता है कि नहीं होता है? वो किस वजह से होता है बेटा? उसका गाल ने भी, अगर गाल पे मार रहे हो तो उसके गाल ने भी तुम्हारे हाथ पे उतना ही फोर्स लगाया है। बस फर्क इतना है, गाल ज्यादा नाजुक है तो उस पे रिजल्ट ज्यादा दिखता है, ज्यादा लाल दिखता है, वो ज्यादा पेन होता है उसको। जबकि हाथ थोड़ा सख्त होता है तो हमारा, या थोड़ा उसकी कंपैरिजन में ज्यादा हार्डर होता है, तो इस वजह से हमें कम पेन होता है, कम झंझनाहट होती है, कम रेड होता है। समझ रहे हो बात को? एक्चुअली में फोर्स उसका गाल भी उतना ही तुम्हारे हाथ पर भी लगाता है। ऐसे बेटा फोर्स किस में होगा, पैर में होगा। बात क्लियर यहाँ तक? सर अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और अच्छे से समझा दीजिए ना। बिल्कुल बेटा, इसके लिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मान लीजिए ये कोई आपका ग्राउंड, ये आपकी कोई वॉल है, यहाँ पे कोई वॉल बनी हुई है, एंड एक आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा है। एक आदमी क्या हो रखा है बेटा, जो हमारा दोस्त, आदमी कौन, वही दोस्त, बहुत इमोशनल हो रखा है। बोला आज तो इस दीवार को, इस वॉल को गिरा के रहूंगा। अब बताओ बेटा, इस दीवार को एक गिराना चाहता है तो क्या करेगा? डेफिनेटली ये हमारा जो दोस्त है, ये जो फ्रेंड है,
वो इधर आके इस दीवार को क्या करे, इधर से पुश करेगा या धक्का देगा, इस दीवार को देगा कि नहीं देगा? भाई डेफिनेटली इस दीवार को धक्का देगा, पुश करेगा, क्या करेगा, पुश करेगा। समझ रहे हो बात को? अब दीवार भी इतनी कमजोर थोड़ी है कि इसके पुश करने से गिर जाएगी, दीवार भी स्ट्रोंग है। समझ रहे हो बात को? तो दीवार इतनी आसानी से नहीं गिरेगी भाई। मजबूत दीवार है तो आसानी क्या गिरेगी ही नहीं, इससे ये जोर फोर्स जोर करता जाएगा या पुश करता जाएगा, फोर्स लगाता जाएगा, लेकिन इतनी आसान ये नहीं गिरा पाएगा क्योंकि दीवार बहुत स्ट्रोंग है, वॉल बहुत स्ट्रोंग है। तो होगा क्या, इस दीवार को गिराना चाहता है ये, तो ये क्या कर रहा है, अपने हाथों से पुश कर रहा है। पुश करना क्या है, इसने अपने हाथों से इस वॉल पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स। अब ये बात तो ठीक है सर, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि ये दीवार भी इसके हाथों पे उतना ही फोर्स लगा रही है जितना इसके हाथों ने वॉल पे फोर्स लगाया। सर इस बात को फील करा दीजिए, समझा दीजिए। तो बेटा इस बात को फील ऐसे कर सकते हैं, ये दीवार वॉल तो स्ट्रॉन्ग है, गिरेगी नहीं। ये आदमी क्या करता है, और पुश करेगा और पुश करेगा, जोर लगाता है, मतलब जोर लगाना मतलब फोर्स लगाना, और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा कि आज गिरा के रहूंगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसके हाथों में यहाँ पे पेन, हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? वो पेन क्यों हुआ या झंझनाट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? वो वॉल भी इस हमारे दोस्त के हाथों पे उतना ही फोर्स लगा रही है, और वॉल के फोर्स लगाने से ये हाथ हमारा दबेगा कि नहीं दबेगा, ये हाथ की जो बोन है या स्किन है वो दबेगी कि नहीं दबेगी? उसी वजह से हमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, झंझनाहट या हल्का हल्का रेडिश हो जाता है या लाल हो जाता है। समझ रहे हो बात को? इस बात को हम ऐसे फील कर सकते हैं। तो बेटा एक्चुअली में होगा क्या यहाँ पे, जितना जितना फोर्स ये हमारा दोस्त लगा रहा है, दोस्त, इस दोस्त का जो हाथ है वो इस वॉल पे लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स, उतना ही फोर्स ये वॉल भी इस मैन के हाथों पे लगा रही है। उतना ही फोर्स ये वॉल है या ये जो दीवार है उस मैन के हाथों पे भी लगाएगी। समझ गए बात को? ठीक हो? तो बेटा ऐसे जो फोर्स है ना वो किस में होगा, किस में एग्जिस्ट करेगा, पैर में। समझ गए बात को? अब न्यूटन साहब के थर्ड लॉ जब पढ़ोगे ना, उसमें जब ये चीज देखोगे तो यही जो फोर्स के पेयर है वो क्या हो जाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाते हैं। इस बात को सर और डीप समझा सकते हो, बिल्कुल और डीप भी समझ सकते हैं। अगर सर इसको और डीप समझना चाहें तो बेटा एक बात, इसके पैरों को देखो, इसके पैरों को देखिए यहाँ पे, इसके पैरों को देखिए, एक मिनट। इसके अगर पैरों को देखें हम, तो ये आदमी क्या कर रहा है, वॉल को पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो इसके पैर ग्राउंड पे हैं। तो पता है ये पुश करेगा तो इसके पैर क्या करेंगे, पैर भी ग्राउंड को पुश करेंगे कि नहीं करेंगे? कहने का मतलब ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये ग्राउंड भी आदमी की, ये जो हमारा दोस्त है इसके पैरों पे फोर्स लगाएगा, और वो इसके पैरों पे फोर्स किधर लगेगा बेटा, वो इसके पैरों पे फोर्स किधर लगेगा बेटा? अगर मैं अब यहाँ नीचे न दिखा के बेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे समझ लेना ये इसके पैरों के लिए शो कर रहा हूँ, इसके पैरों पे भी फोर्स इधर लगेगा। समझ गए बात को? ये जो इसके पैर होंगे, जैसे ये मेरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड, ये ग्राउंड पे इसके पैर क्या करेंगे, ऐसे। भाई मैं पुश करूंगा तो हाथों से फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स जो हाथों से पुश करूंगा तो वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरी जो बॉडी है उस किस पे खड़ी है, पैरों पे खड़ी है। वो पैर भी क्या करेंगे, वो पैर भी ग्राउंड पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और वो किस हिसाब से फोर्स लगाएंगे ग्राउंड को, अगर फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ग्राउंड पे फोर्स आ जाएगा इस साइड में, इस डायरेक्शन में, जो मैंने यहाँ पे ये दिखाया, जो मैंने यहाँ पे ऐसे ये दिखाया। समझ रहे हो बात को? अब ग्राउंड भी क्या करेगा, उसके पैरों पे उतना ही फोर्स लगाएगा जैसे इसके हाथों पे वॉल ने लगाया था, तो ग्राउंड भी इसके पैरों पे उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे है बेटा, फोर्स किस में एग्जिस्ट करेगा, पैर में। ठीक है, ये बात तो ठीक है सर। अब आगे एक हम चीज पढ़ेंगे, आगे एक बात पढ़ेंगे बेटा कि एक सूडो फोर्स आएगा। क्या आएगा, सूडो फोर्स, जिसको आप देखोगे कि जिसको इमेजिनरी
इमेजिनरी इमेजिनरी फोर्स भी आपका कहते हैं। बेटा ये जो सूडो फोर्स है या इमेजिनरी फोर्स है, वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा या पेयर नहीं होगा, उसका पेयर नहीं होगा, इसका ये पेयर में नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब क्या है बेटा, जो इमेजिनरी फोर्स है वो पेयर में नहीं होंगे। तो इस बात का तो मतलब ये हो गया सर, आपने जो ऊपर बात कही है कि फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, वो सर आपने तो रियल फोर्स के लिए कही है। बिल्कुल बेटा, ये जो रियल फोर्स होंगे ना, वो एग्जिस्ट करेंगे किसमें? पेयर में। यहां तक बात क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई कैसे फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब बेटा ये तो बात हुई कि फोर्स क्या है। अब हमें क्या देखना है, फोर्स कर क्या क्या सकता है, फोर्स के एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन की। भाई अभी तक हमने देखा है कि फोर्स हमारा क्या होता है, अब देखेंगे फोर्स कर क्या क्या सकता है। तो वो चीज किस में आएगी? फोर्स के एप्लीकेशन में। फर्स्ट, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। सर इस बात को तो समझा दीजिए बेटा, इतनी ज्यादा कोई डीप बात नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, उस पे हम फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, जब फोर्स लगाऊंगा कोई रेस्ट में, वो मूव करना स्टार्ट कर दे, चलना स्टार्ट कर दे, तो उसकी स्टेट कैसी हो गई? मोशन में, मूविंग स्टेट हो गई। वो मोशन में आ गई कि नहीं आ गई? हमने फोर्स लगा के क्या कर दिया? रेस्ट से मोशन में ले आए कि नहीं आए? ले आए। तो ये ही बात कही गई है यहाँ पे कि फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, या रेस्ट से मोशन में आ सकता है फोर्स की वजह से। समझ रहे हो बात को? अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखा जाए, इसको एक एग्जाम्पल से देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे ये ले लीजिए, आपका कोई ग्राउंड है, ये आपका कोई ग्राउंड है, एंड यहाँ पे ये कोई ब्लॉक है। ठीक है। ये ब्लॉक किस में है? रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में। वही हमारा पुराना फ्रेंड बहुत इमोशनल हो रखा है और बोला इस ब्लॉक को तो आज खिसका के रहूंगा। तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इससे इस पे अपने हाथों से, दोनों हाथों से पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर देगा? ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। ब्लॉक मूव करना, चलना स्टार्ट कर देगा, खिसकना स्टार्ट कर देगा। तो ब्लॉक क्या आ जाएगी? कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब ब्लॉक थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये क्या होगा? मूविंग मूविंग स्टेट में होगा कि नहीं होगा? ये किसी वेलोसिटी v से मूविंग स्टेट में होगा। किस में होगा बेटा? मूविंग में। तो हमने फोर्स लगा के क्या कर दिया? रेस्ट से मोशन में ले आए, रेस्ट से मूविंग स्टेट में या मोशन में ले आए। तो फोर्स ये कर सकता है। सेकंड, सेकंड बेटा, कैन चेंज कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। अब बेटा ऊपर तो हमने रेस्ट से मोशन में लेके आए थे, अब हम क्या करेंगे? कोई बॉडी मोशन में है पहले से, उसको फोर्स लगा के, या फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ला सकते हैं। समझ रहे हो बात को? या फोर्स लगा के वो रेस्ट में आ सकता है, या रेस्ट में लाया जा सकता है। कैसे सर? कैसे सर? इसको कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राउंड है। ठीक है। इस ग्राउंड पे ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है बेटा, एंड ये ब्लॉक कोई वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जो हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, वो यहाँ पे खड़ा है और वो फिर से इमोशनल हो रखा है। बोला ये जो मूविंग ब्लॉक आ रहा है, आज इसको तो रोक के रहूंगा, आज इसको तो रोक के रहूंगा। तो वो क्या करेगा बेटा? एक टाइम आएगा, ये ब्लॉक अगर वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है, तो एक टाइम होगा ये ब्लॉक, ये आदमी जो हमारा दोस्त है वो आगे खड़ा है इस ब्लॉक के, और ये वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। तो एक सिचुएशन ये भी होगी कि ये ब्लॉक इसके पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसने क्या ठान रखी है आज? बोला आज इस ब्लॉक को नहीं जाने दूंगा, या रोक, यहाँ पे रोक के रहूंगा। तो बेटा
जैसे ये ब्लॉक वी वेलोसिटी से आ रहा था, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये उस ब्लॉक को क्या करना स्टार्ट कर देगा, पुश करना स्टार्ट कर देगा। तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी, और एक टाइम आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक टाइम होगा किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में। तो ऐसे बेटा मोशन से वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो बेटा एक्चुअली ने इसने पुश करके क्या किया, फोर्स लगाया। तो फोर्स ने क्या कर दिया, कोई मोशन में थी बॉडी या ऑब्जेक्ट, उसको किस में ले आए, रेस्ट में ले आए। बात क्लियर, यहाँ तक समझ गए आप, आई थिंक ठीक है। अब थर्ड, और क्या क्या कर सकते हैं फोर्स से भाई, और क्या क्या कर सकते हैं फोर्स से। तो थर्ड जो है मेरा, थर्ड जो है, कैन चेंज, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन, मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, कोई बॉडी मूव कर रही है, अब किसी, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, वो मेरे आगे से ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी वी से ऐसे चल रहा है, वो इधर ऐसे चल रहा है। अब बेटा मैं अगर उस ब्लॉक को मेरे इन दोनों हाथों से ऐसे पुश करूं, ऐसे पुश करूं, पुश करना क्या है, मैंने फोर्स लगा दिया। तो जो ब्लॉक ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन ऐसे मेरे आगे से जा रहा था, अगर मैं उसको ऐसे पुश करना स्टार्ट कर दूंगा, तो वो ब्लॉक जो ऐसे आ रहा था वो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऐसे हम बेटा फोर्स लगा के मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सर थोड़ा यहाँ पे समझा दीजिए। तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पे समझते हैं हम, देखो ये फिर से हमारा क्या है, कोई ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक ले लीजिए, एंड ये ब्लॉक, ये ब्लॉक आपका कोई, ये आपका ब्लॉक वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहने का मतलब मोशन में है ये ब्लॉक, ठीक है। एंड ये इसकी जो मोशन है, इसे ग्राउंड पे एकदम ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, या मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। अब बेटा जो हमारा दोस्त है ना, जो हमारा फ्रेंड है, उसने किधर से फोर्स लगाया, उसने इधर से, इधर से फोर्स लगाया। तो उस फोर्स को देखने के लिए थोड़ा सा हम, एक मिनट, इस फिगर को और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये कोई ब्लॉक है हमारा, ये हमारा ब्लॉक था, 1 मिनट, ठीक है। ये ब्लॉक v वेलोसिटी से इधर ऐसे मूव कर रहा था, एंड ये ब्लॉक मैंने क्या कहा बेटा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ऐसे, ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया इधर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हमारा दोस्त फ्रेंड इधर की साइड खड़ा है, इधर की साइड खड़ा है, और इसने अपने हाथों से ऐसे पुश करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को, ये ब्लॉक जैसे मेरे सामने से ऐसे जा रहा है, और मैं इसको ऐसे पुश, पुश करूं, ऐसे पुश करने का मतलब फोर्स लगाऊं, ऐसे फोर्स करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। तो बेटा जो ब्लॉक मेरे सामने से ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, सामने से सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, वो ब्लॉक कैसे जाने लग जाएगा, ऐसे स्ट्रेट आ रहा था, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो इधर ऐसे जाने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाकर, अब अगर इधर से ये मेरा दोस्त फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले बेटा मोशन की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। अब मोशन की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर ये थोड़ा कम समझ में आया, अगर ये अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, तो एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लो एक दोस्त और है तुम्हारा, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये बैटिंग कर रहा है और तुम बॉलिंग कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तुमने बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकी, बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होगी एंड कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। जैसे ये बैट से शॉट मारेगा, शॉट मारेगा तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो बात को।
तो ऐसे बेटा, जो शॉट लगा वो क्या है, बैट से इस बॉल पे आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स से क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ आपका है कैन चेंज, कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी। फोर्स बेटा बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। कैसे सर, कैसे, मान लीजिए, मान लीजिए अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें, इसको एग्जाम्पल से देखें तो यही ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को दोनों साइड से बांध लिया जाए, लोहे की रस्सियों से बांध लिया जाए, मतलब लोहे के बहुत मोटे वायर से बांध कर इस ब्लॉक को बहुत ज्यादा फोर्स से ऐसे खींचेंगे, क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो इसमें क्या आएगा बेटा, ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा कि नहीं हो जाएगा भाई। एक ब्लॉक है, यही ब्लॉक ले लीजिए, इसको दोनों तरफ लोहे के वायर या लोहे की बहुत मोटी रस्सियों से बांधकर हम खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक कुछ एक्सपेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या कर दी, इसकी शेप चेंज कर दी कि नहीं कर दी, या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी या कैन चेंज डायमेंशन ऑफ बॉडी। मैंने इस ब्लॉक को बहुत ज्यादा फोर्स से ऐसे खींचा दोनों तरफ, तो क्या हो गया, वो एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने से उसकी डायमेंशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ऐसे ले लीजिए, जो ब्लॉक मेरे पास ऐसे था, पहले मैं ऐसे खींच रहा था, अब इसको ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स से, ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स से दोनों तरफ से ऐसे इसको क्या करूं, पुश करूं, मतलब दबाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं, तो ये ब्लॉक हो सकता है या हो जाए मेरा कंप्रेस हो जाए। भाई बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं तो एक टाइम आएगा ये ब्लॉक कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम भी क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बेटा फोर्स आपका ऐसे किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है या डायमेंशन चेंज कर सकता है। ये बात समझे कि नहीं समझे, और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो मान लो कोई लोहे का रोड है, आप क्या करोगे, उस पे फोर्स लगा के ऐसे उसको मोड़ देते हो, तो क्या कर दिया आपने, शेप चेंज कर दी कि नहीं कर दी। तो ऐसे बेटा फोर्स आपकी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, समझ गए बात को। तो ये हमने देखा बेटा कि फोर्स आपका क्या है, पहले हमने देखा फोर्स क्या है एंड क्या क्या कर सकता है, समझ रहे हो बात को।